अमाल मलिक लगातार चर्चा में है और इस समय मेरे साथ हैं अमाल मलिक की बुआ जी, जिनको बीबी बुआ का भी टैग मिल चुका है। कैसी हैं आप रोशन जी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अमाल को लेकर जो कल वीकेंड का बार में हुआ, डब्बू जी गए थे, आपके भाई गए थे, तो आपने वो जब सारी चीजें देखी तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब जो सजेशंस देने चाहिए थे वो ऑन द पॉइंट थे? हाँ, मतलब कि सजेशंस की बात नहीं है। डब्बू और मतलब बाप बेटे एक दूसरे से 50 डेज बाद मिल रहे, तो इमोशनल तो होना बनता था। दोनों का लाजमी था रोना और एक दूसरे को फील करना। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली एप्ट इन प्लेस अबाउट इट। आई थिंक विच वाज एब्सोल्युटली ओके, यू नो। और डब्बू का अमाल के लिए प्राउड फील करना, जो हम सब फील करते हैं। वी ऑल आर प्राउड ऑफ अमाल, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फैंस, and even his like other everybody also, we all are proud of him. जब डब्बू जी सजेशन दे रहे थे अमाल को प्राउड ऑफ यू, तो सलमान ने बीच में एक बार रोका कि आप बार बार प्राउड ऑफ यू बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो सलमान ने क्यों टोका? वो क्या और एक्सपेक्ट कर रहे थे जो डब्बू जी बोले अमाल को? मतलब कि जैसे टिपिकल होता है ना कि सबको लगा होगा कि हाँ भाई आके ये बस मतलब एवरीबडी थॉट के टिपिकली दूसरे लोग जो आके दूसरे लोगों को भी सुना के चले गए, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमाल को भी थोड़ा डांट दे और मतलब कुछ ये कर दे। पर नहीं, डब्बू इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर डब्बू को ऐसा था तो डब्बू फरहाना को बोल सकते थे ना, सुना सकते थे, लेकिन डब्बू ने ऐसा कुछ नहीं किया। ही डिड नॉट say anything to Farhana, he did not say anything to Kunika, although Kunika and all, they all come from that same era. लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, because that's the kind of person he is in person also. उन्होंने बस अपने बेटे से कहा जो भी उन्हें, और ये बात सच है, he is proud of his son. Yeah. Because उस बच्चे ने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में। 16 साल की उम्र से उसने जो जहाँ पहुंचा है आज, वो तो अपनी मेहनत से पहुंचा है। मतलब लोग भले ही बोल रहे हैं नेपो किड, ऐसा कुछ नहीं है। डब्बू हैज नॉट बीन अ सुपरस्टार और नॉट बीन रहमान सर और एनीबडी ऑन दैट कैटेगरी के भाई आप बोलो कि सब कुछ प्लेटर में सर्व करके मिला है इन बच्चों को। नहीं, इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की है छोटी सी उम्र से ही दोनों ने, और जहां भी आज वो पहुंचा है, इतने अवार्ड्स मिले उसको, फ्रॉम आईफा टू फिल्म फेयर टू हीज won so many awards for his hard work. So आपको लगता है कि जो अमाल की जुबान है, जो उसका शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर रहा है उसके हार्डवर्क को? नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाहर उसकी इमेज ऐसी बन जाए जो नहीं, मुझे लगता है कि चाहते हैं फैंस भी या फैमिली भी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम किस इमेज की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो गालियां दे रहा है, तो कौन गाली नहीं देता है, मुझे ये बता दीजिए। इन रियल लाइफ में भी आई थिंक ऑल दिस, आई डोंट वांट टू नेम, बट दीज सो सुपरस्टार्स एंड दीज बिगीज एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल, ये और वो सब गाली देते हैं। एंड अमाल इज स्पेशली अ बॉयज बॉय। मतलब वो कहता भी है बिग बॉस में कि आई हैव ऑलवेज बीन बिटवीन द बॉयज। तो जब आप बॉयज रहते हैं ना साथ में, तो ये बहुत नॉर्मल होता है इस तरह से, लाइक यू नो कि। और बात अमाल की क्यों कर रहे हैं? फरहाना कम गाली देती है। फरहाना हैज बीन फ्रॉम डे वन, जितनी गालियां फरहाना ने दी है उतनी तो अमाल ने भी नहीं दी है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर वो कोई उसे ट्रोल नहीं कर रहा, सब अमाल को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नो अमाल में वो बात है, मतलब ही इज द हीरो मटीरियल। जैसे सलमान सर ने कल कहा ना, सलमान सर ट्रोल हुए हैं, आज भी होते हैं, 30 साल हो गए आज। संजय दत्त ट्रोल होते हैं, दे हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स इन लाइफ. So, but obvious, if you are a hero, then definitely you will be trolled. So I don't think so. मुझे इस चीज को लेके I don't think anything is